Assalamu alaikum, my dear students. Class 7, subject mathematics, topic symmetry in 3 dimensions. Exercise 9D complete. Exercise 9D में basic level में first question, state whether each of the following statements is true or false. नीचे जितने भी statements आपको given है ना, इनको check करना है क्या ये true है कि नहीं false. और साथ साथ इसको समझना भी है कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं. ठीक है, मैंने तो एक्सप्लेनेशन भी लिखे है और साथ साथ आंसर भी दिया है कि ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी दी है कि क्यों. ठीक है, तो इसको गौर से सुने और समझे. फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर भी लिखे है. ठीक है, सही है. तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं जो इक्वल होते हैं और साथ साथ 3 एंगल्स भी. ठीक है, ये इक्वल होते हैं. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स 2 एंगल्स ये इक्वल होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ट्रू है. क्यों, कैसे? हाँ, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स. मतलब 3 में से 2 तो इक्वल है ना, सो इट सेटिस्फाइज द definition ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, तो ट्रू हो गया. अब सेकंड पार्ट में है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके 2 साइड्स इक्वल है और इसके 3 साइड्स इक्वल है, तो 2 इक्वल टू 3 तो नहीं हो सकता ना. तो इसी वजह से यहाँ पर भी मैंने लिखा है an isosceles triangle has at least 2 equal sides but not necessarily all 3 sides equal. For example, a triangle with side lengths 5. For example, एक isosceles triangle है, उसकी जो sides length है वो क्या है? 5 and 6 है. मतलब 2 इक्वल है और एक डिफरेंट है. is isosceles triangle is isosceles but not equilateral. देखिए सारे इक्वल तो नहीं है ना, तो इसी वजह से. ओके, अब सी पार्ट को देखिए. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. तो मतलब इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है ना ऑफ ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3 है. सिमेट्रिकल जो रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर है ना वो 3 है इसका. कैसे? अब यहाँ पर गौर करें. यहाँ पर तो मैंने लिखा है ट्रू और साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों. ठीक है, वाई. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी रोटेटेड बाय 120, 240 एंड 360. अब इसमें मैं समझाता हूँ. टू लुक द सेम, सो इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको गौर से देखिए. अब इसका जो मतलब एंगल है, एंगल यहाँ पर जो सेम ये इसकी जो शक्ल है ना दिखाई जो दे रहा है, तो ये अगर इसको मैं 120 मजीद रोटेट कर दूँ, रोटेट 120 यहाँ से शुरू हो रहा है. 1 मिनट में आपको बता दूँ. 1 मिनट यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ तो फिर आपको आसानी होगी. मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है. अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ. ठीक है, एक तो क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ. ठीक है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. तो फिर आप उस पर गौर करें. बिल्कुल सेम इस तरह लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह करूँगा. देखिए 120 मैंने रोटेट किया ना, देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह आ गया. ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है. ये हुआ इधर देखिए और से, मतलब इसका जो एंगल है मैं आपको दिखा दूं. चलो इसे समझ लें. ये एंगल क्या है? ये 120 है ना. ठीक है, अब इसको मैं रोटेट करता हूँ इस साइड पे, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. तो फिर इसका कुछ इस तरह बन जाएगा. देखिए तो मतलब हमारा ये है कि इसको 120 पर, यहाँ देखिए 120 पर जैसे होता है. ठीक है, वही शेप मतलब जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है ना 0 पे,
तो ये वाला शेप अगर इसको 120 डिग्री तक ले जाए या 240 डिग्री तक रोटेट करे इस तरह, और 360 डिग्री तक रोटेट करे, तो यही शक्ल आपको दिखाई देगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब डी पार्ट, इफ अ ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड्स देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। If a triangle has 2 equal sides, then it is an isosceles triangle. Okay? D part में देखें, if a triangle has 2 equal sides, then it is an isosceles triangle. अगर 2 equal sides हो, मतलब ये दो sides equal हो, ठीक है, तो इसको isosceles triangle कहते हैं। हाँ, 2 by definition. Okay? A triangle with at least 2 equal sides is called an isosceles triangle. E part, if a triangle has 2 equal sides, then it has 2 equal angle. जब sides equal है तो इसके जो angles है वो भी equal होंगे, true है, ठीक है, isosceles triangle है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, this is the isosceles triangle theorem. Angles opposite the equal sides are also equal. Okay. F, if a triangle has 2 equal angles, then it has 2 equal sides. एक ट्राइंगल है जिसके 2 इक्वल एंगल्स है, तो ये इट हैज 2 इक्वल साइड्स। जब एंगल इक्वल है, ठीक है, जब एंगल इक्वल हो, जब एंगल्स इक्वल है, तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, यहाँ पर ट्रू है। द कन्वर्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम स्टेट्स दैट इफ 2 angles are equal, their opposite sides must also be equal. G part, a circle has no rotational symmetry. Circle has no rotational symmetry, ये गलत है। मतलब ये सर्कल है ना, इसका जो यहाँ पर सेंटर हो, ठीक है, तो इधर इसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो ये जिस एंगल पर भी आप सर्कल को रोटेट करें तो यही सर्कल आपको दिखाई देगा, ठीक है। मतलब इसकी जो रोटेशनल ऑर्डर है वो तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये गलत है। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री बिकॉज इट लुक्स द सेम आफ्टर एनी अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके। H, एन एन साइड पॉलीगॉन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n। नंबर के लिहाज से, मतलब जो भी पॉलीगॉन हो साइड्स के लिहाज से, देखिए जब एक पॉलीगॉन हो उसकी साइड्स 5 हो ना, ठीक है, उसको पेंटागन कहते हैं, समझ आया। तो इस तरह ये साइड्स के लिहाज से जितने भी हो, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एन एन साइडेड पॉलीगॉन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n। मतलब उसकी जो जितनी साइड्स होती है ना, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, तो उसी लिहाज से इसके ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ट्रू, ये ट्रू है। अ रेगुलर पॉलीगॉन विद n sides can be rotated by 360 divided by n। मतलब ये है कि हम जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसकी जो n साइडेड होती है ना, ठीक है, वो हम रोटेट कर सकते हैं किस पे, इस पे। मतलब एंगल यहाँ पर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल पेंटागन है तो उसको 5 पर डिवाइड कर ले, इससे जो वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर जो एंगल होता है ना, एंगल, तो वही उसी पे आपको ये रोटेट नजर आएगा 5 टाइम्स, ठीक है, एंड स्टिल लुक द सेम गिविंग इट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेंटागन है, ठीक है, और इसके 5 साइड्स है, 5 साइड्स है 360 डिवाइडेड बाई 5, तो इससे क्या आता है 6 एंड 1, एक मिनट, 360 को यहाँ पर कर लेते हैं, 360 को डिवाइड कर ले 5 पर, तो इससे क्या आता है 7 और 2, 72 आ रहा है ना, 72 आ रहा है ना। तो इस तरह ये जो पेंटागन होता है ना यहाँ पर, ठीक है, तो 72, तो यहाँ पर देखिए ये 72 है, 72, ठीक है। जब इसको हम ऐसे रोटेट करें तो यही शक्ल आपको, ये बेस है ना, ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बस सिर्फ इस तरह 5 टाइम्स, ठीक है, इस तरह, समझ आया। तो जितने भी साइड्स हो उस पर डिवाइड करो 360 पे, जो एंगल आ जाए, तो मतलब ये है कि पहले 72 है तो फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो दूसरा जो है ना
144 होगा। तो इस तरह मतलब आगे 2 मल्टीप्लाई की देखिए इस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले 72 होगा, फिर 144 होगा, फिर इसके साथ मज़ीद 70 प्लस कर ले तो क्या आता है 216 तो इस तरह 3 हो गई ना। तो मज़ीद 72 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा 72 8 2 इस तरह, तो फिर 360 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है, अब आई A scalene triangle has 2 lines of symmetry। नो गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए A scalene triangle has no lines of symmetry because all sides and angles are different। मतलब scalene triangle वो होता है जिसके ये एंगल्स ना ये सेम नहीं होते। ठीक है, समझ आया? देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है all sides and angles are different। ओके जी, an isosceles trapezium has 2 pairs of equal sides। false। क्यों? why? an isosceles trapezium or trapezoid, ठीक है, has 1 pair of equal non-parallel sides। okay, not 2 pairs, only the legs non-parallel sides are equal while the bases parallel sides are usually different lengths। okay, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, find the order of rotational symmetry for each of the following figures। पार्ट ए। अब इस फिगर को गौर से देखें। यहाँ पर जो फिगर आपको गिवन है ना ए बी सी जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसका आपने क्या मालूम करना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ ले, यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्लियर करें फिर आपको समझने में आसानी होगी। इसका जो यहाँ पर देखिए लाइन, इस लाइन पर भी मैं समझाता हूँ कि ये एक्स वाई इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, और ये रोटेशनल सिमेट्री लाइन है। ठीक है, ये इन्होंने खुद दी है, ये आपने ड्रा नहीं करना है। ठीक है, और इसका जो बेस है ना बेस, अब इसको बेस को देके इसके सारे बेस जो आपको शेप नजर आ रही है स्क्वायर जैसा है, इस जैसा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैसे पता चले कि ये स्क्वायर है? इधर देखिए ये 2 साइन आपको गिवन है, इस यहाँ पर भी है और इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 साइड्स है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये सारे साइड्स इक्वल है। ठीक है, लेंथ और साइज में ये सारे साइड्स इक्वल है, ये भी ये। ठीक है, ये इक्वल हो गए ना। अब हमने इसका क्या मालूम करना है रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर। अंडरस्टैंडिंग द शेप, शेप को तो हमने समझ लिया। द फिगर लुक्स लाइक अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है हाँ, with a vertical axis of symmetry labeled x y। vertical axis तो ये है ना, horizontal इस तरह होता है। ठीक है, और vertical ये है। ठीक है, the base is a square, base square है, और the apex is directly above the center of the square। center of square ये है ना। ठीक है, इसका ठीक है, तो इसका जो apex point है वो ये है, ये यहाँ से गुजरता है। ठीक है, apex point ये। ठीक है, rotational symmetry, rotational symmetry means rotating the shape around the x y axis। अब यहाँ पर ये इस पे ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है x एंड y। ठीक है, x y वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड, इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री मींस रोटेटिंग द शेप, ये शेप द x y axis अराउंड the x y axis के अराउंड इट गिरती। ठीक है, so that it looks the same after some rotation। अब इसको इस तरह घुमाया जाए ना तो ये शेप इसी तरह नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे सवाल पैदा होता है मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। पहले कंसेप्ट क्लियर करें यहाँ पर। अब इस फिगर को गौर से देखिए, अब इसको मैं घुमा रहा हूँ। देखिए 0 to 90 डिग्री जब घुमाया 0 to 90 डिग्री, देखिए वही स्क्वायर नजर आ रहा है। अब अगेन 180 डिग्री, हाँ यही देखे वही स्क्वायर है ना। ठीक है, अब इसी तरह 270 पर भी वही स्क्वायर। ठीक है, और जब 360 तक पहुंच जाते हैं तो वही स्क्वायर। मतलब ये है कि हमने इसको जब घुमाया तो ये शेप यहाँ इसी तरह आपको दिखाई देने लगा। ठीक है, बेस देखिए, सिंस द बेस इज अ स्क्वायर इट विल मैप ऑन टू इटसेल्फ 4 times ड्यूरिंग a full 360 rotation। ओके, 0 पे ओरिजिनल पोजीशन, 90 पे
मैच इटसेल्फ, 180 पे मैच इटसेल्फ, 270 पे भी मैच इटसेल्फ। मतलब ये कि 0 पे तो वही फिगर है, जब 90 पे मैंने अभी आपको दिखा दिया तो वो भी वही फिगर, ओरिजिनल फिगर आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। और इसी तरह 180 पर, 270 पर और 360 पर, ठीक है। Thus the shape repeats itself every 90 डिग्री, every 90 डिग्री, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने कैसे मालूम करना है, तो ये तो आप काउंट कर ले, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज द नंबर ऑफ टाइम्स द शेप लुक्स द सेम इन अ 360 रोटेशन। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 4, ओके। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अब बी पार्ट को देखें, इसका जो बेस है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। मतलब ये कि इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एन साइड्स, एन साइडेड पॉलीगॉन होता है ना, तो ये रेगुलर हेक्सागोन है। मतलब ये कि ये इसके 6 साइड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले आपने बेस को समझना है। अब इसी बेस के जो सेंटर है ना वो ये है। अब इसी सेंटर पे ये लाइन रहा है, ठीक है, जो इधर देखिए, मतलब ये एक्स वाई, ठीक है, वर्टिकल लाइन रहा है, ठीक है। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, घुमाते जाएंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर इसका बेस मैंने ड्रा किया है, ठीक है। तो हेक्सागोन प्रिज्म है ना, प्रिज्म दिखाई दे रहा है ना। बेस शेप क्या है, रेगुलर हेक्सागोन, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ठीक है, थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ हेक्सागोनल बेसिस, ओके। अंडरस्टैंडिंग द बेस हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन हैज 6 साइड्स। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये सारा कुछ आपने भी लिखना है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। एंड इट अलाइंस विद इटसेल्फ एवरी 60 डिग्री। अब ये कैसे पता चले कि एवरी 60 डिग्री, ये यहाँ पर पता चलता है, देखिए तरीके से कहा है। मतलब ये कि 360 तो ये एंगल्स एट अ पॉइंट होते हैं ना, एंगल्स एट अ पॉइंट होते हैं, ठीक है, एंगल्स एट अ पॉइंट, ये 360 होते हैं, ठीक है। तो 360 को हमने पहले 6 पर डिवाइड किया, 360 को 6 पर डिवाइड किया, साइड्स है, एन मींस नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो हमें आया 360, ठीक है, 60। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ ये वाला एंगल जो है ना, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसी तरह ये भी जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये 60 है, ओके। इम्पैक्ट ऑन द प्रिज्म, एज द प्रिज्म्स रोटेट्स बोथ हेक्सागोनल बेसिस रीअलाइन 6 टाइम्स। देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, रोटेट करता हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसको मैं देखिए यहाँ पर 60 डिग्री कर लिया तो यही ओरिजिनल शेप आपको दिखाई देने लगा। अगेन 60 + 60 तो 120 हुआ ना, तो 120 पे भी वही है। मतलब 6 टाइम्स करने से आपको, 6 टाइम इस तरह घुमाने से आपको यही शेप जो है ना दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसका जो क्या है, इधर देखिए एक मिनट, as the prism rotates both hexagonal bases realigned 6 times in one full spin, ठीक है। so the entire prism matches itself। order of rotational symmetry कितने हुए, 6, ठीक है, सही है ना। अब सी पार्ट सी को देखिए। अब इस फिगर को गौर से देखिए, ये एक सर्कुलर कॉन है, बेस यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, और इधर एपेक्स पॉइंट यही है, ठीक है। और इसका जो एक्स एंड वाई, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन ये इसी के जो यहाँ पर सेंटर है, इसके ऊपर यहाँ पर गुजरता है, ठीक है। अब इसका जो बेस है वो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, वो कुछ इस तरह है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ और फिर आपको फिर वहाँ पर मैंने जो कुछ लिखा है उस पर मैं समझाता हूँ। देखिए अब इस फिगर को गौर से देखिए, इसको मैं जितने भी घुमाऊँ ना ऐसे यही शेप आपको दिखाई देगा, ठीक है, यही शेप। ये तो मतलब सर्कल की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है वो आपने भी इसी तरह लिखना है, ठीक है। राइट सर्कुलर कॉन, बेस शेप सर्कल है, axis of rotation line x y through the vertex and center of the circular base, ओके। अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बेस सर्कल है, सर्कल
यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, ठीक है। अ सर्कल इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड कैन अलाइन विद इटसेल्फ एट एनी एंगल. It has infinite symmetry because you can rotate it 1 degree, 2 degree, 45 degree, 180 जितने भी हो, ठीक है, or any other angle, and it will always look the same. Impact on the cone, देखिए यहाँ पर, since the circular base remains unchanged at every angle, the cone matches itself infinitely during a full spin. ओके, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन्फिनिटी है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया. अभी नेक्स्ट डी पार्ट है, उसको हम कर लेते हैं. अब डी पार्ट को देखिए, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, देखिए यहाँ पर सर्कल है और इसका जो लाइन है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो एक्स यहाँ पर इसके सेंटर पे गुजरता है, यहाँ ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. तो यहाँ पर बेस शेप क्या है, बेस शेप ये सर्कल है ना यहाँ पर, ठीक है, टॉप एंड बॉटम दोनों. एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन एक्स वाई, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन एक्स वाई, ये देखिए एक्स वाई है, जो दोनों सेंटर्स को क्या करता है, ये पास कर लेते हैं, ठीक है, मतलब दोनों सेंटर के पे गुजरता है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये तो वर्टिकल था ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द बेस सर्कल, जस्ट लाइक विद द कोन, द सिलेंडर्स सर्कुलर बेसिस अलाइन एट एनी एंगल. इम्पैक्ट ऑन द सिलेंडर, रोटेटिंग द सिलेंडर अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस नो मैटर द एंगल ऑफ रोटेशन. मतलब जो यहाँ पर सी पार्ट जो इस तरह था ना, बिल्कुल सेम उस तरह ये डी पार्ट भी है, बस आसान अल्फाज में बता दूँ. इसको भी जितना रोटेट किया जाए तो फिगर वही के वही नज़र आता है. मतलब ये कि इसका जो रोटेशनल ऑफ सिमेट्री है ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, वो इन्फिनिटी था और अब इस डी का भी इन्फिनिटी है, ठीक है. यहाँ पर मैंने लिखा है, आपने भी इस तरह ये एक्सप्लेन करना है, मतलब लिखना है, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है. सिर्फ शॉर्टकट ये ना लिखे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये. जब सॉल्व करना हो तो फिर कुछ इस तरह लिखा करें, जब ब्लैंक्स में आए तो फिर आपने बस सिर्फ ये लिखना है, ठीक है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 3, कॉपी एंड ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ओके, नीचे आपको फिगर्स गिवन है. ड्रा 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड 1 एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है. तो ए पार्ट को देखिए, राइट सिलेंडर है. अब यहाँ पर मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं. अब इधर देखिए, सबसे पहले इसका जो बेस, ये इसको और देखिए, ये राइट सिलेंडर है और इसका यहाँ पर बेस, जो बेस एरिया है वो सर्कल जैसा है, सर्कल है, ठीक है. तो अब इसके जो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, एक मतलब यहाँ वर्टिकल लाइन है इस तरह, ठीक है, और दूसरा इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है. मतलब जो वर्टिकल लाइन के क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, इस तरह 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इस तरह. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा वर्टिकल लाइन है, ठीक है. यहाँ मैं तो अपने तरीके से इस तरह समझा रहा हूँ, समझिए, ठीक है. इधर देखिए शेप, अ सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर बेसिस, एक टॉप पे है, दूसरा बेस पे है, ठीक है. एंड अ कर्व्ड लैटरल सरफेस, planes of symmetry, vertical plane through the axis splits the cylinder into 2 equal halves. Another vertical plane perpendicular to the first also divides the cylinder into equal halves. Okay? अभी मैंने आपको अभी समझा दिया, एक वर्टिकल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन. ये ऐसे प्लेन सिमेट्री लाइन है ना, सिमेट्रिकल लाइन है, जो अगर इसको यहाँ पर डिवाइड किया जाए तो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं. अगर इस तरह किया जाए तो अपर और डाउन और जो पोर्शन है वो इक्वल होंगी, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, द सेंट्रल, देखिए अगर हम ऐसा कर ले, ठीक है, इसको, इसका जो सेंटर ये है और दूसरा सेंटर ये है, इसको इस तरह लाइन ड्रा किया जाए, वर्टिकल लाइन, ठीक है, सही है ना. तो उसको अगर हम इस तरह घुमाते जाए ना, तो इसका जो मतलब शेप, ओरिजिनल शेप आपको जो दिखाई दे रहा है वो सेम होगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, सही है. देखिए इसको आप स्टडी कर लें.
नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये इन्फिनिटी है, ठीक है, सही है। अब बी पार्ट को देखिए, राइट पिरामिड विद रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर इसका जो बेस है वो शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। शेप क्या है, रेक्टेंगुलर बेस, a pyramid with a rectangular base and apex above the base center. Lines of symmetry क्या है, vertical plane through the longer sides, ये longer side है ना, ठीक है, और ये shorter sides है, ठीक है, longer sides, longer, अब इसको देखिए vertical plane, अगर इसी पे यहाँ पर longer side पे जो है ना इस तरह एक लाइन ड्रा करें वर्टिकल लाइन, तो ये साइड पे और उस साइड पर दोनों सिमेट्रिकल फिगर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। डिवाइड्स द शेप into two identical halves, okay, vertical plane through the shorter sides of the rectangle another symmetric split, इसी तरह ये भी है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर इस तरह किया जाए तो इस साइड पर और इस साइड पर दोनों सेम होंगे, ठीक है। Axis of rotational symmetry, the vertical axis through the apex and center of the base, okay, center of the base, since a rectangular only aligns 180 360, okay, मतलब टू सिमेट्री ऑफ ऑर्डर के रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 2 है, ठीक है। देखिए अगर इसका सेंटर ये है, इस पे इस तरह लाइन ड्रा कर ले वर्टिकल लाइन, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री लाइन, तो अगर इसको हम रोटेट भी करते जाए ना, रोटेट भी करते जाए तो ये 180 डिग्री पर भी यही फिगर बनेगा और 360 पर भी यही फिगर बनेगा, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 2 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, सी पार्ट, अ राइट प्रिज्म विद एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज द बेस, मतलब बेस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, टॉप पर भी है और बॉटम पर भी है, ठीक है। अब इसका ये वाला हिस्सा ये नुकदार है, ये भी नुकदार है और वो वाला हिस्सा भी नुकदार है, ऐसा नहीं कि ये टॉप पे जो है ना इस तरह बना हुआ है, नहीं, ये गलत है, ये बेस मतलब बेस एरिया है, ठीक है। ये राइट प्रिज्म हो गया, इसमें तो आप समझ गए ना। अब इसका जो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वो यहाँ पर 2 है। कैसे 2 है, एक ये वाली साइड है ना, दूसरा ये वाली साइड है। अब इसको अगर ऐसे दरमियान में कट किया जाए तो ये वाला हिस्सा और नीचे ये दोनों हिस्से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह अगर यहाँ पर कट किया जाए तो ये वाला और नीचे वाला तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 है। एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द 2 ट्रायंगुलर बेसिस, इसका सेंटर, ठीक है, ठीक है, ये और ये, ओके। अब इसी पे हम इसको इस तरह रोटेट करते हैं ना, जब रोटेट करते हैं तो ये 120 एंगल पर भी और 240 एंड 360 पर क्या होगा, यही 3 टाइम्स यही फिगर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेन्स सिमेट्री क्या है, वो 2 है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो 3 है, ठीक है। अब डी पार्ट को देखिए, राइट सर्कुलर कॉन क्या है, राइट सर्कुलर कॉन, इसका बेस सर्कल है और ये एपेक्स पॉइंट ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, तो अब इसका शेप क्या है, अ कॉन विद अ सर्कुलर बेस एंड अ वर्टेक्स डायरेक्टली अबव द सेंटर, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट पार्ट, वर्टिकल प्लेन थ्रू द एक्सिस cuts the cone into 2 identical halves. Another vertical plane perpendicular to the first also splits the cone symmetrically. Axis of rotational symmetry, the vertical axis through the apex and center of the base. Since the circular base is infinitely symmetric, the cone rotates by any angle and stays identical. नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री वो कितने हैं, 2, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो इन्फिनिटी है। समझ आया ना, मतलब ये कि एक तो ये हुआ ना, ठीक है, कट्स द कॉन इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, एक ये, ठीक है, ये पार्ट्स और ये पार्ट। अनदर वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, अब इसका पहला वाला ये है ना, तो इसका इसी तरह इस साइड पर भी दूसरा,
ठीक है, मतलब ये कि ये है ना, ये बेस है, तो ये वाली तो दो हो गए ना, एक ये और इससे, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली मतलब दो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री दो है, ठीक है। अब ई रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, एफ रेगुलर राइट हेक्सागोनल प्रिज्म, इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर तफसीलन लिखा है, उसको आप खुद स्टडी कर लीजिए, होमवर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 6 है इसके, और कैसे है यहाँ पर स्टडी कर ले। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो 3 है, कैसे है यहाँ पर आप स्टडी कर ले, ठीक है। और एफ पार्ट भी इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 6, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो भी 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखें। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज अ राइट पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस हैव टुगेदर। अब इस फिगर को गौर से देखें, ये इसका जो बेस है ये स्क्वायर बेस है, सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। अब शेप क्या है, पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टेक्स अबाउट द सेंटर ऑफ द बेस। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इसके फोर वर्टिकल प्लेन्स थ्रू द अपेक्स, 4 वर्टिकल प्लेन्स इसके है, ठीक है। मतलब एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और एक ये साइड पर है, ठीक है। 4 वर्टिकल प्लेन्स डिवाइड द शेप इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, ओके। These planes split the square through either a vertex or a midpoint of a side, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये हुआ, और इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। वो साइड पर भी है। और नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 4, ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री वो भी 4 है, ठीक है।